गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहा के नहीं आई हूँ, ये स्वेटिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9:20 और आज उठ नहीं पाई हूँ मॉर्निंग में, तो आज पढ़ाई भी नहीं हुई। और अभी जस्ट 7 बजे उठी हूँ, तो सारा काम वगैरह, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था, कल का पूरा सामान फैला हुआ था, हेल्प वगैरह घर में करना था, तो उठी हूँ, सब काम में लगी हूँ और अब जाके फ्री हुई हूँ। और अभी तक मेरा एक्सरसाइज नहीं हुआ है। टाइम 9:20 हो गया है, तो करते हैं पहले एक्सरसाइज। ना करने से पहले इतना स्वेटिंग है, करने के बाद क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। तो पहले एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अब कुछ आगे का शेड्यूल आगे बढ़ेगा। सो लेट्स गो। सो फाइनली अब जाके टाइम मिला है और अब मुझे लग रहा है मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे रहूँगी तो आई थिंक मेरा पढ़ाई ऐसे ही रहेगा, डगा मतलब ऊपर नीचे होते रहेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, 8 महीने बाकी एग्ज़ाम के, और इसमें कोई भी ऐसी गलती नहीं दोहरानी है जो मेरा इस बार सिलेक्शन रोके। तो अपना पूरा 100% देना है और मुझे लग रहा है उसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे हर दिन चलता रहा तो फिर सिलेबस भी हमारा कंप्लीट नहीं होगा। सोचते हैं क्या करना है, बट ज्वाइन तो करना है लाइब्रेरी अब, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक ऐसे चलेगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा पढ़ाई जहाँ ख़राब होगा तो बस ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी बहुत कट रहा है, इसलिए इतना पसीना भी आ रहा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले अपने मैगज़ीन के साथ, क्योंकि करंट अफेयर कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और जून के मैगज़ीन में मेरा अब केवल आईआर का पोर्शन बचा हुआ और इकॉनमी का पोर्शन बचा हुआ है, वो हो जाएगा तो मेरा ये मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक जुलाई का आया नहीं है, तो जब आएगा तो उसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे हम लोग। यही हो रहा है अभी, ऊपर से नीचे आइए कि आप पढ़ा दीजिए मुझे। ज्योग्राफी मेरा कंप्लीट हो गया है और आज है 1 सितंबर। और अब से मुझे शुरू करना है पॉलिटी, यानी कि मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी रिवीजन में चलता रहेगा और पॉलिटी भी चलेगा। 15 दिन में तो कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, तो लेट्स सी कितना। भी इसका प्लानिंग नहीं बनाई हूँ, आज रात को इसका प्लानिंग बनाऊँगी बैठ के कि कब कैसे पढ़ना है। तो अब भी केवल पढ़ना शुरू की हूँ, पढ़ तो ली हूँ, बस उसको 1-2 बार, मतलब बहुत बार पढ़ा हुआ है पॉलिटी, तो फिर से इसको पढ़ना है। इस मंथ में पॉलिटी का पार्ट कंप्लीट करना, और सोच रही हूँ कि इसके साथ साथ जीएस पेपर 1 में केवल मेरा सोसाइटी का पार्ट बचा हुआ, वो पार्ट मैं कंप्लीट कर लूँ विद इन 15 डेज़। तो लेट्स सी, इसका प्लान बनाऊँगी, वो प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज एक्सरसाइज के बदले आज इवनिंग एक्सरसाइज हो रहा है, और मेरे साथ है मेरी लिटिल प्रिंसेस। क्या हो रहा है आज? हाँ, आज वॉकिंग हो रहा है ना, एक्सरसाइज की जगह पे क्या हो रहा है? वॉकिंग हो रहा है। हाँ, आज यही होगा। हमको भी दौड़ना पड़ रहा है।
सो वॉकिंग बहुत ज़्यादा हो गई और रनिंग भी थोड़ा बहुत हो गया है। और मेरे साथ है मेरी दीदी का बेटा जिसका नाम है प्रत्युष। से हाय। ड्राइव, मरीन ड्राइव के पास हम लोग हैं। बस यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है नज़ारा यहाँ का। और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी फैमिली है। तो आज मैं कुछ शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। और बहुत गुस्से में भी हूँ, और क्योंकि ये जो 75 डेज़ का टारगेट था मेरा, वो शायद इनकम्प्लीट रह रहा है कुछ ना कुछ। क्योंकि इधर मतलब एक सप्ताह से भी मेरी पढ़ाई बिल्कुल अभी सही नहीं चल रही है। जैसा कि कभी इससे आज ही रक्षाबंधन के दिन केवल मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ी। फिर उसके जस्ट एक दिन पहले, रक्षाबंधन के जस्ट पहले भी मेरी पढ़ाई बहुत कम हुई थी। मेरे ख्याल से जो टारगेट होता है वो ओवरऑल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कि 75 डेज़ टारगेट में आपका जो 5 टारगेट है वो टारगेट तो मेरा कंप्लीट हो ही रहा है। ऐसा मुझे एक्सरसाइज करना है, प्लस फिर दोहे याद करने होते हैं, तीसरा डिटॉक्स 4 लीटर पानी पीना होता है, एंड डाइट जो फॉलो करना होता है वो होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है मेरे इस टारगेट में, और इस कारण मैं इसको अब ख़त्म करने जा रही हूँ। मतलब इसको अब इस टारगेट को एंड अप करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं उसको अच्छे वे में या ठीक वे में मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। जैसा कि रहा बात डाइट का हो गया, तो डाइट जो भी घर में बनता है वो खा लेती हूँ। कुछ अलग से कुछ होता है, चलो कुछ अलग से बना लिया या कुछ कर लिया, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। और मैं सही बताऊँ तो मुझे कुकिंग आता नहीं है बिल्कुल। ओट्स वगैरह के अलावा मैं और कुछ नहीं बना सकती। लेकिन सेकेंडली होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको भी अपना चार्ट दिखाती हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं आपको अपना चार्ट ये रहा मेरा चार्ट, हैबिट ट्रैकर। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने इतना टारगेट को लिया है तो ये ऑल टारगेट पे मेरा साइन होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं रह रहा है। जैसा कि आंसर राइटिंग मैं डेली सोचती हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। फिर हो जाता है मॉक प्रैक्टिस में, इसमें भी मेरा डल रह जा रहा है। मतलब मुझे कि अगर टारगेट का मतलब होता है कि एक एक टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो मेरे से नहीं हो पाया इन 75 डेज़ में। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ, फिर कभी कभी बहुत ख़राब पढ़ाई हुआ। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया 1 वीक से पढ़ाई थोड़ी मेरी डल हो गई ड्यू टू सम रीज़न, जैसे राखी आ गई, फिर घर में सब लोग आ गए, गेस्ट आ गए, तो वो सब लगा रहता है। लेकिन हम ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टारगेट बहुत होते हैं कंप्लीट करने के लिए। उसमें से मेरा बहुत टारगेट ऐसा है जो इनकम्प्लीट रह रहा है। जैसा कि अभी इस महीने के 2 महीने बीत चुके हैं, 75 डेज़ मतलब 50 डेज़ बीत चुका, और मेरा अभी तक ऑप्शनल उतना कंप्लीट नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो कुछ ना कुछ कमी रह रही है मेरी पढ़ाई में, जिसको मैंने एनालाइज़ किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक अलग एनर्जी लेवल के साथ, एक नए प्लानिंग के साथ, जो मेरा स्ट्रैटेजी है वही रहेगा, बट मुझे एक अलग प्लानिंग करना है और एक अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वे में सब्जेक्ट को रेडी करना है। और उसके लिए मैं अब बिल्कुल एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहती हूँ। इसलिए इस चैलेंज को मैं एंड अप कर रही हूँ। और बस यही था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस चैलेंज में मैंने बहुत कुछ गलतियाँ की हैं, और उस गलती पे मुझे वर्क करना है, उस पर काम करना है। बट अब मैं बात यहाँ आऊँ कि इस चैलेंज ने मुझे क्या सिखाया इन 50 डेज़ में। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ मैं वो आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला बेनिफिट, मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो नींद में। क्योंकि पहले था क्या था ना कि मुझे पढ़ते वक्त नींद बहुत ज़्यादा आती थी, मतलब ऑल टाइम बिल्कुल स्लिपी ही लग रहा था। बट जब से मैंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, और इसमें सबसे बेटर चीज़ क्या है ना कि आपको जो पानी पीना है ना, वो आपको हर टाइम आपकी बॉडी को डिटॉक्स रख रहा है, जिसके कारण हर टाइम आप अगर एनर्जी लेवल होता है वो हाई रहता है, कभी लो नहीं होने देता वो चीज़। तो एक तो मेरा पानी पीने का आदत बहुत अच्छा लग गया, जो मुझे दोहे में जो है हमेशा याद करने के लिए, चलो याद कर लेंगे,
उतने इस 50 डेज में मुझे बहुत सारे दोहे याद हो गए हैं। भले वो पूरे मुंह पर नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि वो माइंड में चलते रहता है कि हाँ ये दोहे मैंने पढ़ा है, ये दोहे मुझे याद है। और अगर उसको मैं 1-2 बार फिर वापस से पढ़ लूँगी तो मुझे वो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो उस तरह का मेरा दोहे बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो गए। और रहा बात एक्सरसाइज का, तो मैं कभी भी इतना रेगुलर एक्सरसाइज कभी नहीं की हूँ, सुबह शाम सुबह शाम। और मतलब एक होता था ना कि चलो एक सप्ताह कर लिए, फिर 2 सप्ताह कर लिए, फिर अरे यार मन नहीं कर रहा है छोड़ दो। लेकिन इस 75 डेज़ में मुझे ये बहुत जो कंसिस्टेंसी लेवल होता है वो बहुत 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 मेरा अच्छा हुआ। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये चैलेंज 75 डेज़ अगर कंप्लीट भी होता है ना तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। मतलब जो एक होता है जो हैबिट बन जाता है तो बन जाता है, और हैबिट बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको ख़त्म करना वाला बहुत ही तुरंत हो जाता है। इसलिए जो भी हैबिट मेरा बना है एक्सरसाइज का, पानी का, दोहे का, फिर बुक रीडिंग का, वो सब चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी, उसको मैं ब्रेक होने नहीं दूँगी। चेंजिंग बस इतना आएगा कि जो मेरे पढ़ने का तरीका है, जो मेरा टाइम टेबल है, रूटीन है, मुझे उस चीज़ को मैनेज करना है, क्योंकि वो चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही थी और टाइम बहुत कम रह गया एग्ज़ाम के। अब सितंबर आ चुका है और अभी भी अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो फिर हम वही गलती दोहराएंगे जो मेरे अभी दोहरा रही हैं। तो मैं एक अलग चैलेंज के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। एंड प्लीज़ इस वीडियो को भी इतना सारा प्यार देंगे, थैंक यू सो मच टू ऑल। एंड बहुत बुरा भी लग रहा है इस चैलेंज को एंड अप करने में। एंड अप वैसे भी हो जाता क्योंकि 7 को जन्माष्टमी है और मैं जन्माष्टमी करती हूँ, और उसमें है कि 24 घंटे आपको पानी नहीं पीना होता है। और ऐसा है कि अगर मैं पानी नहीं पीऊँगी तो मुझे मन ही नहीं लगेगा कुछ में। लेकिन मैं एक ही फेस्टिवल है जो मैं करती हूँ, और मैं कोई फेस्टिवल नहीं करती हूँ, बस मैं जन्माष्टमी करती हूँ। तो जन्माष्टमी के कारण भी मेरा ये चैलेंज टूट जाता है पहले ही, तो इसलिए मैं उसको अभी ही एंड अप कर रही हूँ, क्योंकि आज हो गया 1 तारीख और मुझे 2 तारीख से मुझे अपना पूरा प्लानिंग शेड्यूल बनाना है, और फिर से एक नए उत्साह के साथ अपने पढ़ाई को एक नया मोड़ देना है। तो इसलिए इस चैलेंज को मैं एंड अप कर रही हूँ। और बहुत अच्छा रहा ये 50 डेज़, बहुत 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 अच्छा रहा। कुछ नहीं, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उस गलतियों को मैं डोंट आउट करूँगी और कोशिश करूँगी कि वो गलतियाँ मेरे से दोबारा ना हो। एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड सपोर्ट। एंड अब मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी, मेरे नेक्स्ट चैलेंज को भी आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।